हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ऐसे वीडियो ऐसे कंटेंट आपको डेली शाम 6 बजे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। इसी चैनल से डेली आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है या 22 सेंटीमीटर है। आप लोग नोट करिएगा कि ऐसे वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे शाम 6 बजे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसके लिए हम आंसर में बात करेंगे, ठीक है ना। आंसर में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि देखिए, अगर परिधि दे दी गई है, अगर हमें चतुर्थांश ज्ञात करना है तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूले की तरह आपको पहले त्रिज्या निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है ना। वृत्त की परिधि बराबर, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। जब त्रिज्या निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला लगेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए 2 पाई आर बराबर हमारा कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया, हमारी परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट करते चलिए, बढ़िया है, बेसिक है, ठीक है ना। आप लोग मिस मत करिएगा। ऐसे डेली आपको शाम 6 बजे डेली आपको मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं। 2 दिया तो 2 को हम 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई का मान कितना होता है, देखिए जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ। पाई का मान होता हमारा है 22/7 होता है। ये पाई बराबर होता है, ठीक है ना। पाई बराबर कितना होता है 22/7 होता है। तो हम क्या करेंगे 22/7 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई आर। त्रिज्या हमारी ज्ञात नहीं है और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या आर बराबर हम कर देंगे। अब देखिए 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए अब आर को हम इस साइड में लेकर आएंगे, आर बराबर कर देंगे हम आर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम 7 जो है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 22 गुणे 7। कितना हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे में हम कर देंगे। अब 22 को इस साइड में लेकर आएंगे और 2 को इस साइड में लेकर आएंगे, तो 2 गुणे 22 कर देंगे बराबर में। 22 से 22 कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 7/2। क्या बच गया आर बराबर 7/2। क्या बच गया हमारा सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर हमारा कितना मिल गया 7/2 मिल गया है। समझ गए ना। देखिए अब आर मिल गया है, अब हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल बराबर इसका भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या हमारा है पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हम कितने अंश का कोण मानते हैं 90 अंश का मैक्सिमम। अगर आप बात करें साइन की, कोट, टेन, कोसेक, सेक, इन सभी की बात कर ले तो मिनिमम हम मानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम हम 30 मानते हैं, मैक्सिमम हम 90 तक मानते हैं। तो थीटा बराबर हमारा 90 अंश बटे में 360 अंश। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए 1/4 कर देते हैं हम, ठीक है ना, फिर गुणा पाई का मान 22/7 हो जाता है, ठीक है ना। फिर गुणा, देखिए आर त्रिज्या हमारी कितनी दी है 7/2, लेकिन आर स्क्वायर दिया है। तो जब आर स्क्वायर दिया है, दिख रहा नहीं, आर स्क्वायर दिया है तो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। फिर गुणे 7/2 सेंटीमीटर। टोटल हमारा जब इसका हम गुना करेंगे इन सभी का, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्या हमारा है, यही हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया आपको, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। टोटल अगर हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए ना। ये यानी कि वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो कितना हमारा है 22/7
सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूले में देखिए आर स्क्वायर दिया है। क्या दिया हमारा है, आर स्क्वायर दिया, तो हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ गए ना। तो इस टाइप से कुछ आते हैं हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 10 में, सॉरी क्लास 10 में दिया गया आपके चैप्टर 9 के रूप में आपको ये समझाया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है। तो यही वीडियो मैं आपको शाम 6 बजे डेली प्रोवाइड करूंगा आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अगर जो लोग नहीं किए वो लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आप पे भी पहुंच जाएगा शाम 6 बजे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी उस वृत्त की त्रिज्या, वही पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आंसर में हम बात करते हैं। देखिए अगर इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो आपको इस टाइप से अगर आप ज्ञात करेंगे तो आप बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर ले जाएंगे। चलिए वो तरीका क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए त्रिज्या हमेशा क्या होती है, आर होती है, यानी कि वृत्त की, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर है। ठीक है, अब बोला परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप यानी कि परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज देख लीजिए। ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, परिधि या परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर, परिमाप सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसे। अभी समझिए पहले आप समझिए, पहले आप क्वेश्चन मत करिए, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर फिर कोई डाउट हो, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देख लिए, आंसर देख लीजिए, उसके बाद मैं अगर आपको फिर से समझा रहा हूं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप बोलिएगा। ये हो गया फॉर्मूला हमारा, देख लीजिए ये फॉर्मूला होता हमारा है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बोल क्या रहा है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या हमारी है, बराबर है। अब क्षेत्रफल भी यहाँ दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल सी बराबर ए बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर, अब क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हमें क्या निकालना है, त्रिज्या, क्या होगी त्रिज्या इसकी, समझिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ गए ना, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब चलिए जोड़ते हैं। देखिए दिया हमारा है, अब हम करेंगे a बराबर सी, यही करेंगे ना, a बराबर सी कर देते हैं। अब a बराबर सी करेंगे तो a में क्या दिया हमारा है, पाई आर, बराबर में c में क्या दिया है, 2 पाई आर दिया है। तो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बच गया क्या हमारा 2, यानी कि त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या r बराबर क्या बच गया, 2 मात्रक, ठीक ना, क्या मिल गया हमारा, 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे संख्यात्मक रूप से जब बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 2 होगी। समझ गए ना। एक चीज और यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि त्रिज्या क्या होगी, जब अगर बराबर हो, संख्यात्मक रूप से जब दोनों बराबर हो, क्या बराबर हो, हमारी परिमाप और क्षेत्रफल हमारा जब बराबर हो, तो आप लोग यहाँ तुरंत ही कर दीजिएगा 2, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल का होता है पाई आर होता है। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2। समझ गए ना, सीधे सी हमारा बचेगा 2, तो हमारा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। समझ गए ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। देखिए अगर छोटे छोटे, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। हालांकि बड़े क्वेश्चन जो आपको देखने के मिलेंगे वो इस चैप्टर से बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा हमारा सांख्यिकी से, त्रिभुज से और त्रिकोणमिति से देखने के ज्यादा चांस है कि बड़े बड़े क्वेश्चन वहां से मिल रहा है। और बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो हमने आपको समझा भी दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिएगा,
त्रिज्या r वाले, ठीक है, वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि त्रिज्या r वाले जो क्षेत्रफल दिया गया है तो क्या होगा, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जानते हैं, आंसर में बात करते हैं, ठीक है ना, आंसर में बात करते हैं। तो हमारा देखिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर हमारा कितना दिया है, r दिया है, ठीक है ना, कितना दिया है, r दिया है। अब बात करते हैं हम कोण बराबर, ठीक है ना, कोण बराबर हमारा कितना दिया है, p तो दिया है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला था, कोण बराबर p दिया, लेकिन एक इसका फॉर्मूला होता है, वो था हमारा है थीटा अपान में 360 अंश, ठीक है ना, क्या होता हमारा है 360 अंश होता है, ये तो होता है हमारा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने बताया था आपको, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बताया, तो दूसरे क्वेश्चन में हमने शायद पाई आर केवल कह दिया था, लेकिन वो मिस्टेक हो गया था, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोलते बोलते समझाते समझाते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, मिस्टेक तो होती रहती है, लेकिन फिर अगर उसी को मैं उसी वीडियो में समझा दूं तो मिस्टेक नहीं कहलाएगी, ठीक है ना, ये होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और कोण, क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और कोण, ठीक है ना, और कोण बराबर, देखिए फॉर्मूला हमने बताया था, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा थीटा अपान में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, मिस्टेक बिल्कुल भी मत होइएगा। अब चलिए देखिए थीटा का मान कितना दिया हमारा है, थीटा यानी कोण बराबर हमारा कितना दिया है, पी अंश, तो पी अंश बटे में हम कर देते हैं 360 अंश, फिर गुणे देखिए पाई आर का मान कितना दिया है, आर दिया है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझिए समझिए आप लोग, मिस्टेक मत होइएगा, बहुत ही बेसिक है, समझते रहिएगा, ठीक है ना। इतना दिया, अब हम करते हैं, अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना मजा आएगा और लग भी जाएगा हमारा, संभव भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम 360 में हम 2 से गुणा कर देंगे, अब यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, पी अंश 2 गुणे 360 कर देंगे हम अंश, फिर गुणे 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा 2 गुणे 360 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, यानी कि पी अंश बराबर 720 अंश गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा, इतना, समझ गए ना। यानी कि अब क्या बोला, वृत्त के उस क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, पाई, ठीक है, देखिए पी अंश बटे में 720 अंश गुणे पाई 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि हमारा यही होगा आंसर, समझ गए ना। देखिए ये हमारा आर है, मिट गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, इसका जो कोण पी बोल रहा है अंश है क्या होगा, तो ये हमारा इतना ही होगा, यानी कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना ही होगा, ठीक है ना। जो दिया गया हमारा कोण पी है वो कितना होगा, पी बटे में 720 अंश गुणे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, समझ गए ना। ये पूछ रहे हैं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, ठीक है, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कितने लोग ये जान रहे होंगे कि ये बंदा क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नए क्रिएटर देख के ये लोग समझ गए होंगे कि ये क्या बताएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी मोटिवेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, इसी के बारे में हम आपको फिर से समझाएंगे अलग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।